हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पर स्वागत करता हूं। हम लोग सीयूटी में कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। कंटिन्यूटी पे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं कंटिन्यूटी पे, जो कि आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन लगभग लगातार पूछे जाते हैं। आप पहले भी BHU की कभी इंटरेस्ट में कभी तैयारी करा चुका हूँ कई बार। वहाँ भी मैंने देखा था BHU इंटरेस्ट में ऐसे पूछे जाते थे, और भी इस दौरान मैंने देखा था। तो आप लोग को करेक्शन में जो लिया हूँ वो प्रीवियस पैटर्न के पेपर पे ही लेके चल रहा हूँ। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ, तो आप सभी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का स्टार्ट जो वीडियो होगा वो कंटिन्यूटी क्वेश्चन से होगा, और कुछ कंटिन्यूटी क्वेश्चन आज और करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी के बाद तब हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको कौन सा रिजल्ट बताया जिससे डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी सब चेक कर सकते हैं। क्योंकि अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी अगर देख लेंगे तो कंटिन्यूटी देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो 100% कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे आपको थ्योरम तो पूछना है नहीं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये डिफरेंशिएबल है, कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, या कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे अच्छा प्रेफरेंस यही होता है कि मैं अपनी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लूँ, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लूँगा तो कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज के क्वेश्चनों को, जो कि कंटिन्यूटी पे बेस्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के लिए आपको करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, इसकी पैनल है, कोई क्वेश्चन नहीं है। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी the set of points of discontinuity of the greatest integer function of the greatest integer function give of x, जो कि लेस देन इक्वल टू x होता है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू x से दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सीलिंग होता है और एक फ्लोर होता है। सीलिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलते हैं, फ्लोर में लेस देन इक्वल टू लेके चलते हैं। मैं यहाँ फ्लोर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अमूमन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको लेस देन इक्वल टू पे ही पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन आपके हैं। ऑप्शन ए आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑप्शन नंबर बी है सेट ऑफ इंटीजर, ऑप्शन नंबर सी है सेट ऑफ रियल नंबर, और ऑप्शन नंबर डी है फाइनल सेट। बताना है कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं, इसके बारे में बात करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एक इंटीजर होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसकी जो वैल्यू होती है, एक इंटीजर आती है, which is less than or equal to x। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती है? एक इंटीजर्स होती है, जो कि क्या होगा मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसको ब्रीफ कर देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 1.5 है। तो अगर इस मशीन में 1.5 डालोगे तो 1 आएगा, मतलब पीछे तब तक चलो जहाँ पे हो। 1.5 बोला है, 1.5 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। मतलब 1.5 से पीछे तब तक चलो, पीछे साइड यहाँ से यहाँ तक तब तक चलते रहो जब तक कि इंटीजर आ न जाए। तो देख लो यहाँ से यहाँ तक चलते समय कौन इंटीजर आया? 1 आया। जो पहले इंटीजर आएगा उसी को लेना है। 1.8 लेते, 1.8 लेते तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आती। माने 1 और 2 के बीच में चाहे जो वैल्यू लेते, मैं कोई भी x 1 और 2 के बीच में कुछ भी लेता तो गिव ऑफ x क्या आता? 1 ही आता। गिव ऑफ x क्या आता? आपका 1 ही आता। 1 के अलावा
कोई और पॉइंट नहीं आता। माने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप 1 और 2 के बीच में हैं, 1 और 2 को छोड़ दीजिए, अगर आप इंटीजर हैं तब तो वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर आपको दे दिया गया है 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। -1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 की आएगी। अगर मतलब दिया गया नंबर आपका इंटीजर्स है तो इंटीजर्स ही दे देगा, नो डाउट। लेकिन अगर इंटीजर्स नहीं है तो आप उसके पीछे तब तक चलते रहिए जब तक कि इंटीजर्स आ न जाए, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू एक्स होता है। इक्वल टू एक्स का मतलब ये होता है कि अगर इंटीजर है तो कुछ मत कीजिए, वहाँ पे छिड़कानी जो है बस लिख दीजिए। लेकिन अगर इंटीजर्स नहीं है तो आप पीछे तब तक चलिए जब तक कि इंटीजर्स आ न जाए। क्लियर है मेरी बात। यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी की बात, डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है। किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये इसको बताना है। मेरी बातों को समझें, मेरी बातों को समझें, दिमाग लगाएं, बातों को समझें और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका काम हो जाएगा। आपका एफ क्या है, गिव ऑफ एक्स है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू k-1 आएगी। कब, जब x आपका k-1 हो या k-1 हो, k-1 से बड़ा हो लेकिन k से छोटा होना चाहिए। एक्चुअली आपको पता है कि अगर k कोई इंटीजर है तो k-1 भी इंटीजर होगा और k+1 भी इंटीजर होगा। जैसे कि अगर 2 कोई इंटीजर है तो 3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। घटा दो एक या एक जोड़ दो तो भी वो क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर k कोई इंटीजर है तो ये 100% गारंटी है k+1 भी इंटीजर होगा, k-1 भी इंटीजर होगा। तो गिव ऑफ एक्स की वैल्यू क्या देती है, k-1 देती है। कब, जब x की वैल्यू क्या हो, k-1 हो या k-1 से ज़्यादा हो, लेकिन k से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर मेरी बात। माने अब यहाँ पे आप क्या हैं, यहाँ से आप चल रहे हैं k-1 से चल रहे हैं, तो k-1 भी ले लिए हैं, ये सब ले लिए हैं, k को छोड़ दिए हैं, k को क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। इसके बीच में जो आपको ग्रीन वाला सडेड एरिया दिखा रहा है, वहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो अभी आएगी वो क्या आएगी, k-1 आएगी। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरी इसकी वैल्यू k आती है, दूसरी इसकी वैल्यू क्या आती है, k आती है। कब, जब यह k हो, k से ज़्यादा हो लेकिन k+1 से कम होना चाहिए, k+1 से कम होना चाहिए। माने अब यहाँ से अगर यहाँ रहोगे k को ले लो, k से चल रहे हैं और k+1 को छोड़ देना, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको येलो वाली सैडल एरिया दिखा रही है, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू जो आएगी वह k आएगी। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखने हैं। एक चीज़ जान लो, जितने भी रियल नंबर हैं इंटीजर्स को छोड़ के सब पे कंटिन्यूअस होगा, केवल इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, केवल इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस बात को देखिएगा, मैं दिखा देता हूं कैसे, खुद सोचो। यहां से यहां तक के बीच की कोई वैल्यू हो, यहां से यहां तक की k-1 से लेके यहां तक की, k-1 भी छोड़ दो, k-1 भी छोड़ दो, यहां से यहां तक की कोई वैल्यू ले लोगे, सबकी वैल्यू क्या आएगी, k-1 ही तो आएगी। क्लियर मेरी बात। मैं कर रहा हूं, चेक कीजिए इसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक कीजिए कहां पे। मैं k पे चेक करने जा रहा हूं, मैं k पे चेक करने जा रहा हूं। अगर k पे कंटिन्यूअस होगा तो k पे अगर कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूंगा ये k पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मैं चेक करने जा रहा हूं, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k पे। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k पे मैं चेक करने जा रहा हूं। मैं यहाँ ऊपर क्वेश्चन को मैं रब करता हूं, ऑप्शंस आपको याद ही हो गए हैं, ऑप्शंस भी मैं हटा देता हूं। k पे चेक करना है। सबसे पहली बात, फंक्शन की वैल्यू k पे क्या होगी। k खुद एक इंटीजर है, k खुद एक इंटीजर और f क्या है, गिव ऑफ x है। तो k अगर इंटीजर है तो फंक्शन की वैल्यू k पे क्या होगी, k ही होगी। तो यहां से एक चीज पक्का है, मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं x इक्वल टू k पे, तो f की वैल्यू क्या होगी,
एफ के आपका कुछ और नहीं गिव ऑफ के होगा, और गिव ऑफ के क्या होगा, के होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि अगर मेरे अंदर एक मशीन, एक टेक्निक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, एक मशीन, एक टेक्निक है, ये एक मशीन है, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर डालो ये पीछे तब तक जाएगा जब तक इंटीजर आ न जाए, और अगर इंटीजर है तो पीछे जाने की जरूरत ही क्या है, खुद ही क्या देगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जो के पे होगी क्या होगी, के होगी। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेता हूं, क्या लिखोगे, यहां पे एक्स टेंडिंग टू के होगा, फ्रॉम द लेफ्ट होगा, एफ एक्स की बात करेंगे। जब भी के होगा तो के लेफ्ट साइड होगा, माने यहां होगा, वैल्यू क्या आएगा, के माइनस एच, वैल्यू क्या होगा, के माइनस एच होगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, और ये क्या हो जाएगा, गिव ऑफ के माइनस एच हो जाएगा। के माइनस एच जब भी होगा के से छोटा होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, लेस देन और इक्वल टू के है, तो यहाँ से पीछे तब तक चलो जब तक इंटीजर ना आ जाए। तो के अगर इंटीजर है तो पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, के माइनस 1 होगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, के माइनस 1 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, के माइनस 1 आएगी। ये बात कन्फर्म है। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के फ्रॉम द राइट एफ एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब आप कहाँ रहोगे, के प्लस एच इधर रहोगे, राइट हैंड लिमिट जा रहे हो तो मतलब जब भी वैल्यू होगी के पे चेक करो तो के से ज्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 के प्लस एच हो जाएगा। खुद सोचो, पीछे तब तक आओ जब तक इंटीजर ना आ जाए, क्या आएगा, के ही आएगा। क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, माने के पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और के मेरा कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर था, के मेरा क्या था, आर्बिट्रेरी इंटीजर था, इसीलिए ये फंक्शन जो होगा के पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब इसके जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं वो क्या है, के हैं। माने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स के जितने पॉइंट्स होते हैं सब पे क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के माइनस 1 आ रही है, जबकि राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, के आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू के आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं कराता है। इसीलिए जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, वहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, मतलब पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आपके इंटीजर्स हैं, वहाँ फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आप जाके वीडियो में देखेगा, जेड में लिखा था, क्योंकि जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और इंटीजर पे यह कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस क्या होगा, आपका सेट ऑफ इंटीजर होगा। क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, और जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं एज ए रिजल्ट ही मैं करा दे रहा हूं। तो अगर आपको रिजल्ट ही याद अगर हो गया तो हम वैल्यू कुछ भी रखें, आप बस रिजल्ट को अगर याद ध्यान रखेंगे कि वैल्यू क्या होगी तो क्या होना चाहिए, आप वहीं से आप अपने आंसर को टिक कर देंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपका ये कहता है, क्वेश्चन आपका ये कहता है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एम साइन 1 बाई एक्स, एफ एक्स क्या है, एक्स के पावर एम साइन 1 बाई एक्स है। जब एक्स 0 नहीं है, और 0 है कब, जब एक्स 0 है, और 0 है कब, जब एक्स 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हमेशा पूछा जाता है। यह कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो देन पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है m बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका है m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। ऑप्शन नंबर सी आपका है m बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ऑप्शन नंबर डी आपका है m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1।
ये आपका क्वेश्चन है, ये मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये एक रिजल्ट ही है, आप इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे m की वैल्यू रख देगा, 1/2 रख देगा, 1/3 रख देगा, कुछ भी रख सकता है, 0 रख देगा, मतलब साइन 1/x क्यों लिख देगा, क्योंकि x के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन 1/x कर देगा। क्या होगा ये अगर x = 0 पे कंटिन्यूअस है तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट ही करा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली बात, अगर fx कंटिन्यूअस है एट x = 0 पे, जैसा इन्होंने इन्फॉर्म किया है, जैसे ही हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं कंटिन्यूअस है x = 0 पे, अगर आप x = 0 पे कंटिन्यूअस है तब तो हमको कुछ करना नहीं है, आप खुद कंटिन्यूअस बोल रखे अपने आप को। अगर आप अपने आप को कंटिन्यूअस बोल रखे हैं तो हमें कुछ करना नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, जो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 है। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे f0 कितना है, 0 है। अब हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट fx की बात करोगे। अब आप 0 पे जा रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट, ये इधर हो आप, तो वैल्यू जब भी होगी 0 - h होगी, मतलब 0 से छोटी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, और 0 से छोटी होगी ना, 0 के इक्वल नहीं होगी। 0 के इक्वल नहीं होने पे फंक्शन क्या है, x के पावर m sin 1/x है। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 - h के पावर m हो जाएगा, sin 1/0 - h हो जाएगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0, अब m है क्या, हमको तो पता है नहीं, यह हमारा इवन है कि ऑड है, हम लोग को तो कुछ पता है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -h के पावर m लिखेंगे, और माइनस साइन 1/h हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, माइनस बाहर कर लें, साइन -h के पावर m साइन 1/h हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द राइट fx की बात करते हैं। तो ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, 0 + h के पावर m साइन 1/0 + h होगा। तो ये आ जाएगा लिमिट h के पावर s टेंडिंग टू 0 h के पावर m साइन 1/h होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब खुद सोचो तीनों इक्वल कब होंगे, खुद सोचिए तीनों इक्वल कब होंगे, क्योंकि तीनों को इक्वल होना है, तीनों को इक्वल होना है। और तीनों इक्वल कब होंगे इसकी बात करते हैं। यहां पे एक दिमाग लगाएं। 1 और 2 से देखें, जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी, तभी ये वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, और इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। खुद सोचिए ये लिमिट 0 कब होगा, जब m एक पॉजिटिव नंबर हो। m एक पॉजिटिव नंबर रहेगा तो h ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये 1/, हो जाएगा। m अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर रहेगा, h टेंडिंग 0 पे ये 0 हो जाएगा। वहाँ पे साइन 1/h की जो लिमिट होगी, एक फाइनाइट नंबर होता है बिटवीन -1 एंड +1। साइन 1/h की जो लिमिट होगी वो एक फाइनाइट नंबर होता है जो लाइज करता है बिटवीन -1 टू +1। लेकिन यहाँ h अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो 0 × समथिंग 0 होता है। मानी यहाँ के लिए अगर इसको 0 होना है
क्योंकि कंटिन्यूअस दे रखे तो अगर इसको जीरो होना तो तभी जीरो होगा जब यम क्या हो ग्रेटर देन जीरो हो, और यहाँ पे अगर ये जीरो होगा तभी होगा जब यम क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से एफ ऑफ जीरो माइनस एच मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ जीरो प्लस एच इक्वल टू जीरो तभी होगा जब आपका m ग्रेटर देन जीरो हो, और m ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है कि m बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, माने जीरो से बड़ी होनी चाहिए, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर m की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये फंक्शन जो आपको दिया गया है वो 100% से x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस होगा। ये जो फंक्शन आपका है वो 100% से x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस होगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है 1 माइनस 10x अपान 4x माइनस पाई, 1 माइनस 10x अपान 4x माइनस पाई, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, x पाई बाई 4 के इक्वल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और x जो बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई बाई 2 बिलोंग कर रहा है। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई बाई 2 बिलोंग कर रहा है। इस कंटिन्यूअस इन, ये बोल रहा है ये कंटिन्यूअस है जीरो से पाई बाई 2 में, तो यह पाई बाई 4 कितना होगा पूछ रहा है, क्योंकि जीरो से पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 4 आएगा, तो यह पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका 1 बाई 2, 1 बाई 2, -1 बाई 2, -1। यही आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आई थिंक एग्जाम में कई बार आया भी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है, अप्रोच को समझते हैं। कंटिन्यूअस दे रखा है, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ध्यान रखिएगा। जीरो इंक्लूड है, पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, पाई बाई 2 पे ओपन है तो पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, जीरो पे इंक्लूड है, क्योंकि पाई बाई 2 इंक्लूड कर दे तो 10 पाई बाई 2 अनडिफाइंड हो जाता है, फंक्शन अनडिफाइंड होता है, इसलिए पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे जीरो इंक्लूड है, 10 जीरो जीरो होता है, जानते हैं आप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है देखते हैं, क्या अप्रोच ये मांग रहा है, इस अप्रोच को समझते हैं। सबसे पहली बात, ये कंटिन्यूअस क्या है, पूरे इंटरवल में है। अगर पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, बोल रखा है यहाँ पे इस कंटिन्यूअस इन जीरो से पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 पे भी होगा। सिंस मैं आपको समझा रहा हूं, बस समझिए। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन जीरो से पाई बाई 2, so it is continuous at पाई बाई 4, माने पाई बाई 4 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अगर पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस होगा तो पाई बाई 4 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। क्लियर मेरी बात, इतनी बात समझ में आ रही है। मैं सीधे क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती है तो फंक्शन की लिमिट वही होती है। मैं फंक्शन की लिमिट निकालता हूं पाई बाई 4 पे और दिखाता हूं यह पाई बाई 4 के इक्वल होगा। तो कंटिन्यूअस पाई बाई 4 पे है, तो यहां से गारंटी हो गया क्या कि सर यह पाई बाई 4 जो आपका है, अगर कंटिन्यूअस पाई बाई 4 पे है तो पाई बाई 4 पे जो फंक्शन की लिमिट है वह इसके बराबर होनी चाहिए। इसका ना ये क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4, एफ एक्स क्या है आपका 1 माइनस 10x अपान 4x माइनस पाई है, 4x माइनस पाई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 4 कॉस एक्स, जो 10x को साइन एक्स अपन कॉस लिए वो कॉस आया है,
और ब्रैकेट में x माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 आपने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ तक इसको लिख रहा हूँ माइनस लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 साइन x माइनस कॉस x अपान 4 कॉस x x माइनस पाई बाई 4। बोलो, मैंने माइनस को बस कॉमन लिया, कुछ और नहीं किया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पाई बाई 4 आपको पता है ना कि साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, कास पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है। अगर पाई बाई 4 पर चेक करना तो ये करें हम लोग। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 यहाँ पे था ही, देख ही रहे थे। ये आपका लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 है। √2 से मल्टीप्लाई किए हो तो √2 से डिवाइड करना होगा। मैं इसको लिख रहा हूँ 1/√2 साइन x, और ये माइनस 1/√2 कॉस x अपान क्या है, कॉस x ब्रैकेट में x माइनस पाई बाई 4। क्लियर है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं √2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये माइनस √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2 इंटू 4 है तो 1 माइनस 1/2√2 हो जाएगा। इसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4। और इसको आप क्या लिखो ना, साइन है साइन बी, या साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, कुछ भी बना लें। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाएं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका साइन x माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। क्योंकि इसको आप लिख सकते थे कॉस पाई बाई 4 लिख सकते थे, इसको साइन पाई बाई 4 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x माइनस पाई बाई 4 ये हो गया, और इंटू आपका 1/cos x बचा है, ये आपका माइनस 1/2√2 हो जाएगा। और इतने की लिमिट ध्यान दीजिएगा 1 होगा, नो डाउट, क्योंकि x माइनस पाई बाई 4 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अगर x टेंडिंग टू पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 को इस साइड लेके आओ तो x माइनस पाई बाई 4 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 1/2√2 इंटू 1 हो गया इसकी लिमिट, और यहाँ पे आप पाई बाई 4 रखोगे तो 1/1/√2 होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कंटिन्यूटी में कुछ बेस्ट क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन और किया जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और डिफरेंशियबिलिटी की स्टार्टिंग करेंगे, और वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच में रिलेशन बताएंगे। तो बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।